सब इस बात को जानते हैं कि वृद्ध जो कहते हैं ना, ये बूढ़े लोग जो कहते हैं वो सही होता है, क्योंकि ये जो वृद्ध रहते हैं ना, इनको बहुत अनुभव रहता है जीवन का। जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, इनको जीवन का बहुत अनुभव है। इनके जो बाल सफेद हुए ना, ये धूप में सफेद नहीं किए इन्होंने, ये अनुभव से सफेद हुए हैं। बहुत अनुभवी रहते हैं वृद्ध। एक बार एक रेल में एक बासाब और 4 लड़के यात्रा कर रहे हैं। नाम क्या है उनका? लड़के। 4 लड़के यात्रा कर रहे हैं। एक बासाब बैठे हैं। अब चारों लड़कों के मन में विचार आया कि हम कुछ ना कुछ बैठे बैठे कुछ करते हैं, क्या करें? एक ने कहा हम ट्रेन की, इस रेल की चेन खींचेंगे। और चेन खींचने की जब चर्चा हुई कि चेन जब हम खींचेंगे, रेलवे के अधिकारी आकर पूछेंगे कि आपने चेन क्यों खींची, हम क्या कहेंगे? तो इनमें से एक ने कहा कि एक काम करेंगे, बासाब जो बैठे हैं ना, हम इनका नाम ले लेंगे। चारों ने कहा कि हाँ हाँ बढ़िया। उनमें से एक ने कहा कि क्यों भाई, अगर बासाब अपने से ऊपर वाले निकल गए तो, ये बासाब अपना ऊपर वाला निकल गया तो? कि हाँ, एक काम करो, अगर ऐसे ही अनावश्यक अपन ऐसे ही चेन खींचेंगे तो 1200 रुपए उसका दंड है। 1200 रुपए उसका दंड है। एक काम करो, पहले 1200 रुपए संग्रहित कर लो। बासाब पूरे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। बासाब देख रहे हैं कि एक ने 200 का नोट दिया है, 2 ने 500 के नोट दिए हैं और एक ने 50 रुपए दिए हैं। चारों के जब पैसे संग्रहित हो गए, तब ये बासाब देख रहे हैं कि इन चारों ने पैसे संग्रहित करके एक चौकड़ी की बुसट वाला जो बच्चा है ना, बालक है, लड़का, उसके ऊपर वाले जेब में रखे हैं। इन चारों ने मिलकर के उस रेल की चेन खींची। रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने आकर पूछा कि इस डब्बे में से चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने एक स्वर में कहा कि इन बासाब ने चेन खींची। अधिकारियों ने पूछा, बासाब आपने चेन खींची? तब बासाब कहते कि हाँ मैंने चेन खींची। चारों लड़के विचार कर रहे हैं कि बासाब क्या कह रहे हैं। चारों कह रहे बासाब बासाब। बासाब कह रहे कि हाँ मैंने चेन खींची। अधिकारियों ने पूछा, बासाब आपने चेन क्यों खींची? तब वो बासाब कहते हैं कि मैं जब इस रेल से यात्रा कर रहा था तो इन चारों लड़कों ने मेरे से हाथापाई करी और मेरे से 1200 रुपए छीन कर आणि चौकड़ी वाला बुसट के ऊपर वाला जेब में लिया। तब उन चारों लड़कों को हथकड़ी लगती है और बासाब को 1200 रुपए मिल जाते हैं। जब उनको रेलवे प्रशासन के अधिकारी पकड़ कर ले जा रहे हैं ना चारों लड़कों को, तब बासाब अपनी दाढ़ी में हाथ फेर कर कहते हैं, नाना ये दाढ़ी यूं सफेद नहीं हुई है, ये दाढ़ी यूं ही सफेद नहीं हुई है। इन वृद्धों को बहुत अनुभव रहता है। मैं इन वृद्धों से आग्रह करके कहना चाहता हूं कि आपको जो अनुभव है, अपना अनुभव आप अपने युवानों से साझा आप अवश्य करें। आप अपना अनुभव उन्हें बताइए, आप अपना अनुभव उन्हें अवगत करवाइए और अनावश्यक कार्यों में हस्तक्षेप आप मत करना। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी है, आप ध्यान से सुनना, मैंने कहावत सुनी है, मंदिर में ना बजे वो घंटी बेकार है। मंदिर में ना बजे वो घंटी बेकार है। वार त्योहार पे छुट्टी नहीं मिले, वह नौकरी बेकार है। बात नहीं मारे, ये छोकरा छोकरी बेकार है। और रात दिन घर में कुड़कुड़ करिया करे, ये डोकरा डोकरी बेकार है। रात दिन घर में कुड़कुड़ करिया करे, ये डोकरा डोकरी बेकार है। कहीं ऐसा आपके घर वाले नहीं बोल दे, आपके परिवार के लोग ये बात नहीं बोल दे, इसलिए अपने थोड़ी कुड़कुड़ कम करनी। आप अपना अनुभव व्यक्त करो, अपना अनुभव साझा करो। अगर मान ले तो ठीक, नहीं तो खाने दो ठोकर। क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है कि आज बादाम खाने से अक्कल नहीं आती है, आज ठोकर खाने से अक्कल आती है। आप बादाम भले 1 कुंटल खिला दो, अक्कल नहीं आएगी। और एक ठोकर लगी कि पिताजी आप सही कह रहे थे, दादाजी आप सही कह रहे थे। आप अपना अनुभव साझा करो। और अगर बार बार हर काम में हस्तक्षेप किया कि नाना यूं नहीं ना यूं, यूं नहीं ना यूं, तो फिर बच्चे कह देंगे कि डोकरा डोकरी बेकार है। और वैसे वृद्धावस्था में इनको खटती कम है, नींद कम आवे। सुबह जल्दी उठ जा और उठ करके फिर बच्चों से कहते छोरे उठो उठो तो फोर होगी।
हमारे 6 बजे दोपहर भैया आयु। तो मैं वृद्धों से निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आप सुबह सुबह झूठ मत बोलो। आप कह दो कि धन बाबूजी उगी गया, वहां तक ठीक है, पर सुबह सुबह दोपहर हो गई, सूर्य उठो और उठो दोपहर होगी। तो मैं वृद्धों से निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आप ये सुबह सुबह झूठ मत बोलो। आप अपना अनुभव अपने युवाओं को साझा करो और उन्हें बताओ कि बेटा ऐसा नहीं और ऐसा करो। आप अपना अनुभव उन्हें समझाओ कि बच्चों ऐसे नहीं करना, आप ये काम करो तो ये करो, ये काम करो तो ये करो। आप अपना अनुभव उन्हें व्यक्त करो। और जब ये उपनंद अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, सब लोग उस स्थान को छोड़कर एक नया नगर बसाते हैं जिसका नाम क्या है? वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वृंदावन में आकर रहने लग जाते हैं जहां पर गोवर्धन का परम आश्रय है। और जब भगवान अब वृंदावन में आकर रहे हैं ना, तो भगवान अपनी माता से कहते हैं कि मैया मुझे गाय चराने जाना है, मुझे गाय चराने जाना है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं गोचारण करूं, मैं काम सीखूं। इस प्रसंग से अपने को भी समझना है कि हम अपने युवाओं को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को काम करना सिखाएं, उनके अंदर कौशल हम भरें, उनमें स्किल डेवलप हम करवाएं, उनको काम करना आ जाए। आप अगर ये कहो कि हमारे बेटे को मंदसौर जाना नहीं आता, हमारे बेटे को दलोदा जाना नहीं आता, हमारे बेटे को रतलाम जाना नहीं आता, तो आपने कभी जाने दिया उसको? आपने कभी जाने दिया क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बच्चा जब तैरने के लिए जा रहा था, तब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा जहां तक तरता नहीं आवे वहां तक पानी के मेरे नहीं जानो। तो कोई चारा भी सीखेगा तरता? अगर पानी के पास नहीं जाएगा तो क्या चारे पे सीखेगा तैरना? अगर संसार का व्यवहार सीखना है तो संसार में जाना पड़ेगा। अगर बाजार से सामान लाना सीखना है तो बाजार में जाना पड़ेगा, तो सामान लाना सीख पाओगे। अब मंदसौर जाता ही नहीं आया तो आपने कब जाने दिया उसको? आप जाने दो, तब सीखेंगे। जब इनसे कहो तो कहते कि अगर अरे हम तो जाने दे, परंतु कोई लूट ले तो, कोई ठग ले तो। अरे एक बार ठगाएगा तो ठगाने से अक्कल आ जाएगी, अगली बार नहीं ठगाएगा। आप भेजो तो सही उनको, आप उनके अंदर काम करने की शक्ति विकसित करो। और जब शक्ति विकसित हो जाएगी, बच्चे स्वावलंबी बनेंगे और सेल्फ डिपेंड बनेंगे और अपने आप से कार्य करना शुरू कर देंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैया मुझे गोचारण करना है। यशोदा माता कहती कि नहीं नहीं लाला, तू अभी कहीं नहीं जाएगा, तू खाली मेरे पास रहेगा। तब भगवान कहते हैं नहीं नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। तब यशोदा माता कहती कि लल्ला गोचारण ऐसे ही नहीं होता है, गाय चराने के लिए ऐसे ही नहीं जाते, उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखना पड़ता है। और जब यशोदा माता ये बात कहती है, उसी समय वहां पर शांडिल्य ऋषि आ गए। और शांडिल्य ऋषि जब पधारे हैं, यशोदा माता उनका स्वागत करती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं। तब भगवान नटखट हैं, आकर कहते हैं देखो देखो मैया तुम कह रही थी मुहूर्त निकालना पड़ेगा, महाराज जी आ गए, अब जल्दी से मुहूर्त निकालो। यशोदा माता उनसे कहती हैं कि महाराज जी आप मुहूर्त निकालिए। तब महाराज जी मुहूर्त निकालते हैं। कार्तिक महीने की जो अष्टमी आती है ना, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, उस दिन भगवान गोचारण प्रारंभ करते हैं। और जब ठाकुर जी गाय चराने के लिए जा रहे हैं, माँ यशोदा कहती कि लाला तू गाय चराने के लिए जा रहा है, तू वन में जाएगा, वहां पर कंकर पत्थर होंगे, तू अपने पांव में चप्पल पहन ले, जूते पहन ले, पादुका पहन ले। तब भगवान कहते हैं नहीं मैया, मेरी गाय अपने पांव में कुछ नहीं पहनती, इसलिए मैं भी अपने पांव में कुछ नहीं पहनूंगा। और जब भगवान की इस लीला को मां यशोदा देखती हैं, अपने कंठ से भगवान को लगाया और उनसे कहा कि लाला 12 बजे उसके बाद तुम ऐसा नहीं हो कि गाय चराते रहो, तुम भोजन भी कर लेना। मैंने भोजन बांध लिया है। और उनके जितने भी सखा थे सबसे कहा कि देखना ऐसा नहीं हो कि ये पानी के पास जाए, नहीं इधर घूमने लग जाए, वृक्षों पे चढ़े न ऊपर नीचे कूदे न, ऐसे ज्यादा उद्दंडता नहीं करे, ध्यान रखना तुम।
अगर मेरे लाला को एक चोट आ गई ना तो तुम सबकी खैरनी, तुम सबकी भी मार पड़ेगी। सब कहते कि नहीं नहीं मैया, हम बिल्कुल ठाकुर जी का ध्यान रखेंगे। और ठाकुर जी गौ चारण के लिए पधारे हैं। और जब भगवान गो चराने के लिए गए हैं, एक धेनुकासुर नाम का राक्षस गायों में बछड़ों का स्वरूप धारण करके जब आ जाता है, भगवान उस धेनुकासुर का जब वध करते हैं, उसके पश्चात एक दिन जब भगवान गो चारण के लिए पधारे हैं, वहां पर उनके जो मित्र हैं वो एक आश्चर्य देखते हैं कि यहां पर एक नई गुफा बन गई है। और जब सब मित्र उस गुफा में अंदर जाने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं ये गुफा नहीं है, ये अघासुर है जो अपना जबड़ा खोलकर बैठा है। तुम इसके मुख में जाओगे, ये अपना मुख बंद कर लेगा। तब सखा कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, हम तो जाएंगे। और जब सारे सखा उस अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं, अघासुर अपना जबड़ा बंद करता है, सारे मित्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान उस अघासुर का पेट चीरते हैं और उस अघासुर का जैसे ही पेट चीरा, उसमें से अपने मित्रों को बाहर निकाला और अपने मित्रों को बाहर निकालकर अपनी अमृतमय दृष्टि से भगवान अपनी अमृतमय दृष्टि से अपने सारे मित्रों को जीवित करते हैं। 5वें वर्ष में घटना घटी और 6ठे वर्ष में सारे गोप ग्वाल अपने घर जाकर इस घटना को बताते। क्यों? क्योंकि 1 साल तक ये सारे गोप और ग्वाल ब्रह्मा जी के अंडर कस्टडी में रहे। क्यों ब्रह्मा जी के अंडर कस्टडी में रहे? क्यों? क्योंकि एक दिन इन ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों संशय क्यों हुआ? क्योंकि मेरे ठाकुर जी एक ऐसी लीला करते हैं, और वो लीला ये थी कि भगवान खट्टी कड़ी के लिए अपने एक मित्र के पूरे शरीर को चाट लेते हैं। इनके एक बहुत गरीब मित्र हैं जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? सुदामा? नहीं, मुझे पता था आप सुदामा कहोगे, पर सुदामा नहीं। सुदामा तो गुरुकुल में इनकी मित्र बनेंगे। अभी जो इनके मित्र हैं उनका नाम क्या है? मधुमंगल। और मधुमंगल जो इनके मित्र हैं वो बहुत गरीब हैं। 10-10 दिन बीत जाते हैं, इनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। एक दिन ये मधुमंगल मन में विचार करते हैं और मां से कहते हैं, मां मैं एक दिन कन्हैया को अपने घर भोजन करवाना चाहता हूं। तो मां कहती है कि नहीं लाला, वो राज परिवार से हैं, आप इस संसार के चक्कर में पड़े हो तो ये संसार आपको चक्कर में डालकर रफू चक्कर हो जाएगा। ये संसार आपको चक्कर में फंसा देगा और खुद रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए आप इस संसार पर भरोसा मत करना, इस संसार के चक्कर में मत फंसना, आप उस चक्रधारी के चक्कर में फंसना। अगर फंसना भी हो ना तो उस चक्रधारी के चक्कर में फंसना जो आपकी संसार के चक्कर को काट देगा। अगर आपको भरोसा करना हो तो संसार पे भरोसा मत करना। अगर आपको भरोसा करना हो तो उस पर भरोसा करना जिस पर मीराबाई ने भरोसा किया था। अगर आपको भरोसा करना हो तो उस पर भरोसा करना जिस पर नरसिंह मेहता ने भरोसा किया था। अगर आपको भरोसा करना हो तो उस पर भरोसा करना जिस पर सजन कसाई ने भरोसा किया था। अगर इस संसार पे भरोसा किया ना तो मालवी में कहावत है, भरोसा की भय पाड़ो। आप देख लो आपके हिसाब से। तो इसलिए अपने को समझना है यहां पर कथा में कि जब समस्याएं आएंगी, पूरा संसार पल्ला झाड़ लेगा, तब आप मेरे भगवान के पल्ले को पकड़ लेना। तो भगवान अपने उस पल्ले को पकड़ाकर आपको इस भवसागर से पार कर देगा। पर आपको उस पल्ले को पकड़ना पड़ेगा। आप खाली बैठे रहो और दुख का रोना रोते रहो कि मेरे तो ये समस्या आ गई, मैंने इतना भजन किया, मेरे ये समस्या आ गई। आप देखो इस कथा में, आप इस कथा में देखो, मेरे द्वारिकाधीश की कथा आपने सुनी है, राघवेंद्र सरकार की कथा आपने सुनी है। क्या इनके जीवन में दुख नहीं आए? परंतु फिर भी अपने चेहरे के ऊपर सदैव एक मुस्कान लेकर खड़े हैं। नहीं आए दुख, राम जी के जीवन में नहीं आए। अरे विचार करो, तैयारी थी, सब मेहमान आ गए।